हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 7। ABCD इज अ रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है। शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो करना है कि जो डायगोनल AC है ना, वो एंगल A और C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर नहीं दे रखी है, फिगर आपको खुद बनानी है। जैसे कि मैंने ABCD एक रोम्बस बना लिया है और इसका जो डायगोनल AC है ये बना लिया है, और ये इसके अंदर शो करना है कि जो डायगोनल AC है ना, वो एंगल A और C इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी बराबर बराबर टुकड़ों में बांट रहा है। दूसरी चीज भी है, एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। और जो डायगोनल BD है ना, जब यहां से हम दूसरा डायगोनल बनाएंगे BD, तो वो जो BD है वो एंगल B और एंगल D वो दोनों को बाइसेक्ट करेगा। ये चीज इसके अंदर शो करनी है, फिगर आपको खुद बनानी है। तो सबसे पहले तो आप गिवन और शो लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया है। इसके बाद हमें शो करने के लिए ना, इसके अंदर क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल रहेगी कि ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं डायगोनल से, इनको कांग्रेस प्रूफ कर देंगे, और कांग्रेस प्रूफ करने के बाद ये जो एंगल्स आएंगे ना, इन्हें हम CPCT से इक्वल कर देंगे। तो इसके लिए पहले इसमें कुछ एंगल्स का ना नाम लिख लेते हैं। देखिए, इसका नाम रख लेता हूं मैं, एंगल का नाम 1, इसका नाम 2, ये मैंने 3 रखा, ये मैंने रखा 4। अब ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, इनको लेके इन्हें कांग्रेस प्रूफ कर देते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC, मैं पहले लिख रहा हूं ABC। अब ABC के अकॉर्डिंग आपको दूसरा नाम लिखना है, ABC एंड ट्राइंगल ADC। ये जो नेमिंग होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है कांग्रेस करने के लिए। मैंने A लिया, B लिया, C लिया, फिर मैंने A लिया और D लिया और ये C लिया, यानी कि दोनों ट्राइंगल को A से स्टार्ट किया है और दोनों को C से ख़त्म किया है। तो D तो जो इसमें ABC और ADC दोनों को C से ख़त्म किया है, तो B और जो D है ना, ये करस्पॉन्डिंग हो गए। तो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब इसमें कांग्रेस प्रूफ करने के लिए मुझे इसमें तीनों साइड्स इक्वल दिख रही हैं ट्राइंगल्स की। क्यों? क्योंकि ये एक रोम्बस है। रोम्बस की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो जो AB है, अगर मैं यहां से इसकी साइड लेता हूं AB, यानी मैंने लिया AB, तो इसकी करस्पॉन्डिंग हो गई AD। तो AB AD के करस्पॉन्डिंग होगी, तो AB इज इक्वल टू AD। और क्यों? क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं। ऐसे दूसरी साइड देखता हूं मैं, अब मैं लेता हूं BC, तो नाम के हिसाब से मैंने यहां पे BC ये देखा अपने नाम पे, तो BC के करस्पॉन्डिंग DC है, तो BC इज इक्वल टू DC। और दोनों का रीजन सेम है। रीजन ये है बिकॉज दीज आर साइड्स ऑफ अ रोम्बस, बिकॉज साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ऑल भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। अब तीसरी चीज, AC और AC ये दोनों में आ रहा है, तो AC इज इक्वल टू AC, और इसका रीजन हो गया कॉमन। तो ये हुई साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, तो देयरफॉर साइड 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 से ट्राइंगल ABC कांग्रेस प्रूफ हो गया ट्राइंगल ADC के। ब्रैकेट में लिखेंगे साइड साइड साइड। अब जब ये कांग्रेस प्रूफ हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट में हमें देखने सिर्फ एंगल, तो एंगल पे आप ध्यान दीजिए। पहले यहां साइड पे देखें, AB इज इक्वल टू AD। AB AD के बराबर है, तो जो AB के सामने एंगल होगा और जो AD के सामने एंगल होगा, वो दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि 4 इज इक्वल टू 3। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। इसी तरह से दूसरी साइड देखिए, BC इज इक्वल टू DC। BC और ये DC, तो BC के सामने एंगल 2 है और DC के सामने एंगल 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए इन दोनों ट्राइंगल्स के, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। रीजन में CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। अब जब एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हो गए, यानी हाफ हाफ हो गए, और 3 और 4 आपस में बराबर हो गए, यानी हाफ हाफ हो गए। अब इनको कर कौन रहा है हाफ, यानी कि बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ये AC तो कर रही है, तो देयरफॉर AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। तो एक चीज तो हमने यहां से ये प्रूफ कर दी।
अच्छा, अब दूसरी ये भी प्रूफ करनी है कि जो डायगोनल BD है ना, ये B और D को कर रहा है, तो जो स्टेप्स होंगे ना बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी होंगे, वो बिल्कुल डुप्लीकेट स्टेप्स होंगे इसके लिए। तो इसमें जो ना आपको BD डायगोनल बनाना पड़ेगा। आप एग्जाम में एक ही फिगर में बना देना, मैंने अलग फिगर में बनाया ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा मैसी ना लगे और आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसके लिए मैंने दूसरी फिगर तैयार कर रखी है जिसके अंदर B और D डायगोनल मैंने बनाया है। करना इसमें भी यही है, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, उसके बाद CPCT लगा के ये जो वाले एंगल्स आएंगे ना, इनको हम इस तरह से बराबर दिखा देंगे। तो इनका भी कुछ नाम लिख लेते हैं। मैं इसका नाम लिख लेता हूँ 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, क्योंकि 1 2 3 4 मैं ऑलरेडी पहले ले चुका हूँ। अब मुझे ये दो ट्राइंगल लेने हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फिगर यहाँ से देखेंगे। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, अब ABD के हिसाब से आपको नाम लिखना है, A, B और D। तो A के सामने C है, तो हम C से स्टार्ट करेंगे क्योंकि C इसका करस्पॉन्डिंग दिखाई दे रहा है। तो C, B और D। अब इनमें लिखना शुरू करते हैं। देखिए, इसकी जो AB साइड है ये यहीं से पता चल जाएगा आप नाम से, अगर आप शुरू में नाम ठीक ले रहे हैं तो नाम से ही पता चल जाएगा कौन सी साइड है करस्पॉन्डिंग है। तो AB और CB, ये AB और ये CB, ये इन दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और ये बराबर है। AB इज इक्वल टू CB। बराबर क्यों है? वही रीजन है, रोम्बस है, चारों साइडें बराबर होती हैं। इसी तरह से दूसरी साइड देखते हैं, BD और ABD और CBD। तो ये BD और BD आ गया, तो इसे तो हम तीसरे नंबर पे ले लेंगे। BD इज इक्वल टू BD, इसका रीजन मैं कॉमन दे दूंगा। और इससे पहले कोई और साइड लिख लेते हैं जो दूसरी है इसके अंदर। जैसे यहां से देखा मैंने AD, ये AD और AD के हिसाब से CD, ये CD। तो इसका AD और इसके CD के बराबर, इन दोनों का रीजन सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड्स है रोम्बस की, तो रीजन लिखेंगे ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। तो ये हुई साइड, ये साइड हुई, ये साइड हुई, साइड 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 से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CBD। रूल साइड साइड साइड। और जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गई तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। हमें मतलब है सिर्फ एंगल से, तो एंगल पे ध्यान देंगे। AB और CB ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, AB और CB। AB के सामने है एंगल 4 और CB के सामने है एंगल 5, तो ये बराबर हो गए। दूसरी साइड देखते हैं, AD और CD। AD के सामने है एंगल 6 और CD के सामने है एंगल 7। तो 4 5 के बराबर हो गया, 6 7 के बराबर हो गया। और यहां पे रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स, यानी CPCT। अब जब ये हाफ हाफ हो गए यानी बराबर हो गए, 4 5 के बराबर हो गया तो D बाइसेक्ट हो गया, 6 7 के बराबर हो गया यानी कि एंगल B बाइसेक्ट हो गया। कर कौन रहा है? BD। तो इन दोनों से देयरफॉर BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल कॉपी है, दोनों पार्ट बिल्कुल एक तरह से करने हैं, एक जैसे ही करने हैं। आप एग्जाम में एक ही फिगर में कर सकते हैं। अगर आपको एक फिगर से कंफ्यूजन होती है तो आप एक ही क्वेश्चन की 2 फिगर्स भी बना सकते हैं इस तरह से। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।